हेलो दोस्तों, सैफी टेक ट्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ? आज हम आपको कंप्यूटर के इसी क्रमागत विकास के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा जब हम छोटे थे, जब हमसे कोई सवाल पूछता था तो उसका जवाब कैसे देते थे? याद आया? नहीं? तो मैं बताता हूँ। मान लीजिए अगर कोई हमसे पूछता था, बेटा 2 और 3 कितने होते हैं? तब हम क्या करते थे? हम अपनी उंगलियों पर गिनकर बताते थे, और जब हम सवाल का सही सही जवाब देते थे तो हम बहुत खुश होते थे। तो वो हमारा बचपन का समय था जिसमें हम जोड़, घटा, गुणा और भाग इन सभी की गणना उंगलियों पर गिनकर झटपट कर देते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। आज हम गणना करने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं, जो हमें कम समय में ही सटीक गणना करके दे देता है। कंप्यूटर ने चंद दशकों में ही पूरी दुनिया के सोचने, समझने, कार्य करने, बल्कि यहाँ तक कि रहन सहन का तरीका भी बदल कर रख दिया है। शुरुआती दौर में भी लोग इसी तरह गणना करते थे, जिस तरह से हम बचपन में अपनी उंगलियों पर करते थे। तो इसी अध्याय में हम आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। चीन में अबेकस नामक एक गणना यंत्र का आविष्कार हुआ। अबेकस एक तारों का फ्रेम होता है। इन तारों में बीड यानी पक्की मिट्टी की गोलियां पिरोई रहती हैं। इस फ्रेम के 2 भाग होते हैं। छोटे भाग को हेवन तथा दूसरे बड़े भाग को अर्थ कहा जाता है। फ्रेम के एक तरफ के तार में 2 बीड होती हैं, जिसमें प्रत्येक का मान 5 होता है, और दूसरे भाग में 5 बीड होती हैं, जिसमें प्रत्येक का मान 1 होता है। प्रारंभ में अबेकस को व्यापारी गणना करने के उपयोग में लेते थे, और आज भी अबेकस चीन, जापान आदि देशों में अंकों की गणना के काम आता है। इसी क्रम में विलियम ऑकथ्रेड ने सन 1622 ईस्वी में स्लाइड रूल को इजाद किया। वहीं 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन नामक यंत्र का आविष्कार किया। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते थे। 17वीं शताब्दी के दौरान ब्लेज पास्कल फ्रांस में एक गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री हुआ करते थे। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांतों पर कार्य करती थी। इस डिवाइस की क्षमता 6 व्यक्तियों के बराबर थी। क्या आपको यह पता है कि हमारी कार या स्कूटर में जो स्पीडोमीटर होता है वो इसी सिस्टम पर कार्य करता है। गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज ने सन 1672 में स्टेप्ड रेकोनर नामक एक कैलकुलेटर बनाया था, जिससे जोड़, घटा, गुणा व भाग ये सभी गणनाएं करना संभव हुआ। चलिए अब आपको हम कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज के बारे में बताते हैं। चार्ल्स बेबेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन को विकसित करने की ज़रूरत समझी। जब गणना के लिए बनी हुई सारणियों में त्रुटि आने लगी, यह सारणियाँ मानव द्वारा ही बनाई गई थीं, इसीलिए इनमें त्रुटि आ सकती थी। क्योंकि मानव जब गलती करता है तो गलतियों से ही सीखता है। चार्ल्स बेबेज सन 1822 में एक मशीन का निर्माण कर रहे थे, जिसका नाम उन्होंने डिफरेंस इंजन रखा। इस इंजन की सहायता से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एवं सांख्यिकीय तालिकाओं की गणना 20 अंकों तक शुद्धता से की जा सकती थी। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर एक ऐसे कैलकुलेटिंग डिवाइस की कल्पना की
जिसमें उसकी एक कृत्रिम स्मृति हो और दिए गए प्रोग्राम के अनुसार कैलकुलेशन करे। इस डिवाइस को उन्होंने बेबेज एनालिटिकल इंजन नाम दिया। बेबेज का यह इंजन बेकार समझा गया था, जिससे बेबेज को बड़ी निराशा हुई। लेकिन एडा ऑगस्टा, जो प्रसिद्ध कवि लॉर्ड वायरन की पुत्री थीं, उन्होंने बेबेज के इस इंजन में गणना के निर्देशों को विकसित करने में उनकी मदद की। चार्ल्स को जिस प्रकार कंप्यूटर विज्ञान का जनक होने का गौरव प्राप्त है, उसी प्रकार विश्व युग में एडा ऑगस्टा को पहले प्रोग्रामर होने का श्रेय जाता है। चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन की परिकल्पना के लगभग 50 वर्ष बाद अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलरिथ ने इस परिकल्पना को साकार किया। हरमन होलरिथ अमेरिकन जनसंख्या ब्यूरो में कार्य करते थे। उन्होंने गणना के कार्यों को सरल बनाने के लिए होलरिथ सेंसर टैबुलेटर मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन की सहायता से जनगणना का जो कार्य 7 वर्षों में पूरा होता था, अब वह मात्र 3 वर्षों में पूरा होने लगा। सन 1886 में होलरिथ ने इन मशीनों के व्यापार के लिए टैबुलेटिंग मशीन कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। वहीं सन 1911 तक इस कंपनी में कई और कंपनियां जुड़ गईं। इन सभी कंपनियों के समूह को एक नाम दिया गया, कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी। सन 1924 में इस कंपनी का नया नाम IBM कॉरपोरेशन रखा गया। सन 1940 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग शिखर तक पहुंच चुकी थी। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व डॉक्टर हावर्ड आई केन ने सन 1944 ईस्वी में एक मशीन को विकसित किया। इस आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया। बाद में इस मशीन का नाम बदलकर मार्क 1 रखा गया। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसकी सहायता से सभी तरह की अंकगणितीय गणनाएं की जाती थीं। साथ ही लॉगरिथम व त्रिकोणमिति की गणनाएं करना भी इससे संभव था। सन 1945 में एटानासॉफ ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को विकसित किया, जिसका नाम ABC था। ABC एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। ABC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था।